So hello NEET aspirants, I am third year MBBS student Sangeeta from SPMC Bikaner and I qualified NEET 2022 exam and I scored 651 by 720। तो आपको NEET प्रिपरेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो मैंने अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद CSC सीकर में ज्वाइन किया था और वहीं से मैंने NEET क्वालिफाई करी थी और मेरी रैंक 4064 ऐसी थी। और इसके लिए मैंने जो बुक्स यूज़ करी थी वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में बताऊँगी। फिजिक्स के बारे में भी बताऊँगी जिसमें मैंने 165 स्कोर किया था। तो सबसे पहले मैंने रेगुलर क्लास अटेंड करी थी और नोट्स बनाती थी। वो रूम पे जाके सबसे पहले नोट्स रिवाइज करती थी, फिर NCERT पे जाती थी क्योंकि नोट्स से ही अपन को ट्रिक के जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वहीं से ही कर पाते हैं। उसके बाद NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ती थी, उसको समझती थी। बाद जो मैं है मॉड्यूल से क्वेश्चन कर लगाती थी सबसे पहले, उसके बाद मैं PYQ से लगाती थी और उसके बाद अब मेरे पास टाइम बचता था तो मैं NCERT फिंगर टिप्स भी मैंने करी थी। तो आपको भी करना चाहिए अगर आपके पास टाइम बच रहा हो मॉड्यूल्स और PYQ के अलावा। अब सेकंड जो है केमिस्ट्री की बात पे आते हैं। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है आपको NCERT से ही करनी। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको नोट्स रिवाइज करने होंगे। नोट्स में फॉर्मूला और उसमें जो क्वेश्चन करवाए गए हैं उनके कंसेप्ट को समझ के आप मॉड्यूल्स कंप्लीट करने के बाद आप PYQ पे जा सकते हैं। उसमें अपन पता लगा सकते हैं कि किस फॉर्मूला पे आपके फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस मिलेगा। और थर्ड जो है फिजिक्स है जिसमें मैंने 165 स्कोर करा था। उसके लिए सबसे पहले मैं रेगुलर क्लास अटेंड करती थी और उसके बाद जो उसमें क्वेश्चन कराई गई है वो रूम पे जाके प्रैक्टिस करना होता है। उसके जो फॉर्मूलाज हैं उनको याद करने होते हैं। तो आप सबसे पहले उनकी क्लास अटेंड करिए, फिर जो फॉर्मूला है उनको याद करिए, उसके बाद आप मॉड्यूल सोल्व करिए और उसके बाद PYQ कर सकते हैं। मैं सब्जेक्ट के NCERT यूज करके 651 स्कोर करा था और उसके अलावा यूनिवर्सल करी थी फिजिक्स। NCERT के भी मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए थे तो वो भी आप कर लेना एंड पॉइंट टू रिमेंबर भी कर लेना क्योंकि आजकल वहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बायो के लिए, बायो के आजकल AR क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एसेशन रीजन वाले। तो आपको उसके लिए डीपली NCERT पढ़नी पड़ेगी। आपको खुद ही वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना होगा कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ऐसे प्रिपेयर करेंगे तो NEET 2026 में अच्छा कर पाएंगे। ये सारी बुक्स और ना NCERT यूज करके 651 स्कोर करा था। और आपके पास अगर टाइम बच रहा हो तो आप केमिस्ट्री के लिए भी फिंगर टिप्स यूज कर सकते हैं। और जो फिजिक्स के लिए मैंने यूनिवर्सल जो थी उसको यूज करा था। उस टाइम पे यूनिवर्सल से क्वेश्चन मतलब उस टाइप के क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते थे तो मैंने वही यूज करी थी। अगर कोई ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं कि उसको टेस्ट जो है ऑफलाइन ही देने चाहिए। मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है कि ऑफलाइन टेस्ट क्यों ज़रूरी है कि उससे आपको OMR भरनी आएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और आपके क्वेश्चन गलत भरे जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्योंकि ये NEET उस टाइम पे अपन हड़बड़ा जाते हैं तो अपन गलत मार्क कर देते हैं। तो उसके लिए आपको ऑफलाइन ही प्रेफर करूँगी। अगर आप NEET को अपीयर पहली बार करने वाले हो तो आपको रेगुलर नोट्स बनाने की ज़रूरत है।